मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड चल रही है और इस पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि अगर कुछ किया नहीं है तो डर क्यों रहे हैं। बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने यह कहा है, अपने आप को बेचारा दिखाना बंद कीजिए, बेचारा वाली राजनीति करना बंद करो। बीजेपी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की रेड को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके कहा कि मेरे घर सीबीआई आई और अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए उन्होंने कई बातें करी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सवाल पूछती है, कुछ ऐसी ही बातें जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे यही बातें करी थी कि हमने बहुत अच्छा काम किया इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। आज कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, हमारा कोई ईडी या सीबीआई के ऑर्डर की वजह से नहीं, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 3 महीने से वो जेल के अंदर है। तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप घबरा क्यों रहे हैं? अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश मत करिए मनीष जी। ये जो बेचारा पॉलिटिक्स है ना, ये खत्म हो चुकी है, लोग समझ चुके हैं। आपने अगर गलत किया है तो आप बचेंगे नहीं, और आपने कुछ नहीं किया तो आप क्लीन आ जाएंगे। ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ अगर गलत किया जाता है तो आप बचने वाले नहीं है। लेकिन आपने कुछ नहीं किया तो कोई एजेंसी आपको बाल भी बाका नहीं कर सकती, इसलिए घबराइए मत। सीबीआई को आप आने दीजिए और जो आपके खिलाफ जो सबूत है उसका जवाब दीजिए। की ये प्रतिक्रिया आपने सुनी जिसमें उन्होंने कहा है कि बेचारा बनना बंद करे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। सुमंत, बीजेपी तो हमलावर होगी, लेकिन एक और सवाल जिसका जवाब आपसे समझना चाहेंगे। हमने देखा कि बैक टू बैक कई ट्वीट्स किए गए मनीष सिसोदिया की ओर से भी, अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी, लेकिन सीबीआई की जो रेड है वो आबकारी विभाग में घोटाले को लेकर के है, जैसा आप भी बता रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने आज जो ट्वीट किया है सीबीआई रेड को लेकर, उसमें वो बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर के, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, एक्साइज ड्यूटी को लेकर के वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर भी सीबीआई की रेड चल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। सुमन, सीबीआई की रेड चल रही है मनीष सिसोदिया के आवास पर आबकारी विभाग में हो रहे घोटाले को लेकर, लेकिन जो ट्वीट किया है, चाहे मनीष सिसोदिया ने किया हो या अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के काम को लेकर ट्वीट किया है। आबकारी विभाग को लेकर उन्होंने कुछ भी सफाई नहीं दी है, जिसको लेकर ये रेड हो रही है। बिल्कुल, देखिए सुरभि, निश्चित रूप से अगर आप सारे ट्वीट्स को ध्यान से देखें तो उसमें लगातार एक मैसेज दिल्ली की जनता को ये देने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतर काम कर रही है, छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने की जो कोशिश कर रही है, उसमें रुकावट डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये अपने अपने तरीके से सियासी नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए। जैसे हरीश खुराना कह रहे थे कि अगर कोई गलती नहीं की है तो फिर डरने की क्या बात है। इन सब के बीच सुरभि, मैं एक ताजा अपडेट ये बता दूं कि ये जो आप मेरे पीछे मनीष सिसोदिया का घर देख रहे हैं, यहाँ तो सीबीआई की टीम मौजूद है ही, इसके साथ साथ जानकारी ये मिल रही है कि एक्साइज पॉलिसी से जुड़े दिल्ली सरकार के जो और भी अधिकारी थे जिन्होंने इस पॉलिसी को बनाया या पॉलिसी मेकिंग में जिनकी भूमिका रही, उनमें से भी कुछ अधिकारियों के घर छापेमारी चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आज के छापेमारी जो है वो मुख्य रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेकर जिस तरीके से आरोप लगे उसी को लेकर है। चूंकि मनीष सिसोदिया के साथ साथ एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के घर पे छापेमारी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर आज जो है ये छापेमारी हो रही है। लेकिन जहां तक बात आपने कहा, सवाल कई मामलों को लेकर है और हमने देखा पिछले 24 घंटे से किस तरीके से मनोज तिवारी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा कि दिल्ली सरकार का हर विभाग इस वक्त भ्रष्टाचार की नाव पर सवार है। बाकायदा तथ्य और उन रिपोर्ट्स का हवाला भी उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने घोटाले के तहत सीएजी से फॉरेंसिक जांच की भी मांग की है। सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि विपक्ष चौतरफा घेरने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी को। तो क्या ये कुछ अलग अलग मामलों के तहत जारी रेड को लेकर बड़ी खबर है, और जो आपने क्लैरिटी दी कि एक्साइज विभाग के साथ साथ कस्टम अधिकारियों के घर पर जारी रेड की खबर भी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जो बातें आपने कही कि जब सीबीआई की टीम पहुंची और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करें तो अड़ंगा लगाया जा रहा है,